खुद को सच सच एक सवाल का जवाब दें। क्या कोई ऐसी गुफ्तगू है जो आप अभी टाल रहे हैं, उसको टरखा रहे हैं? यू आर अवॉइडिंग इट ऑल द टाइम। शायद आपको अपने मैनेजर से सैलरी की बात करनी है क्योंकि पिछले 3 साल से आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है। आपके बिजली के बिल, पेट्रोल के बिल, ग्रोसरी के बिल 3 गुना 4 गुना बढ़ गए, बट उसके मुकाबले आपकी सैलरी बिल्कुल नहीं हिली है। या आपको किसी कॉलीग से बात करनी है, उसको ये बताना है कि भाई जिस तरीके से तुम काम कर रहे हो वो सही नहीं है, उससे प्रोजेक्ट का नुकसान हो रहा है, उससे टीम में फ़र्क पड़ रहा है, उससे मुझे फ़र्क पड़ रहा है, बट आप खामोश रह रहे हैं, आप बर्दाश्त किए जा रहे हैं क्योंकि हमारे कल्चर में इसको बदतमीज़ी कहते हैं और आप नहीं चाहते कि आप किसी के साथ बदतमीज़ी करें, आप किसी की बेइज्जती करें, तो आप उनका ख्याल कर रहे हैं। यू बीइंग कंसिडरेट। या आप किसी फ्रीलांस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपके क्लाइंट ने 2 गुना नहीं 3 गुना आपका स्कोप बढ़ा दिया है, बट उसके मुकाबले आपका बजट चेंज नहीं हुआ है। आपको पता है कि आपको बजट निगोशिएट करने की ज़रूरत है, पर फिर आप ये सोचते हैं कि यार ऐसा ना हो कि मैं कुछ कहूँ और ये क्लाइंट चले जाए, प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो जाए और आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते ये प्रोजेक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट लूज़ करना। तो आप खामोश रहते हैं, आप सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप दफ्तर से आने के बाद 6-7 बजे, दफ्तर से आने के बाद रात को 1-2 बजे तक उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, पर आप कुछ कहते नहीं हैं। अब ज़रा एक बात सोचें, व्हाट इफ़ आपका खामोश रहना, आपका नाइस होना, आपका कंसिडरेट होना असल में आपके करियर को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। आपका बॉस जिसको आपका पोटेंशियल नज़र नहीं आता वो इतना बड़ा मसला नहीं है। आपके वो दोस्त यार जो कि मुल्क से बाहर सेटल हो गए हैं और आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उनके पोस्ट देखते हैं और आपको लगता है कि उनकी ज़िंदगी बहुत सेट है, वो भी आपका मसला नहीं है। आपका मसला ये है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्जेशंस हैं जो आप टाले जा रहे हैं, जो आप टरखाए जा रहे हैं, और वो आपके करियर को, आपके बिजनेस को, आपके रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचा रही है, पर आपको ये नहीं पता कि वो कॉन्वर्जेशंस करनी कैसे। तो कोई बात नहीं, उसको फिक्स करते हैं आज की वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं एक फ्रेमवर्क जिसको रेडिकल कैंडर कहते हैं। इस वीडियो के आखिर तक आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन सी कॉन्वर्जेशंस हैं जो कि अवॉइड कर रहे हैं और आप उन्हें क्यों अवॉइड कर रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको एक लफ्ज़ बाय लफ्ज़ स्ट्रक्चर दूंगा उन कॉन्वर्जेशंस को कॉन्फिडेंस के साथ करने की, ना कि एग्रेशन से, ना बदतमीजी और बेअदबी से, कॉन्फिडेंस के साथ। इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिएगा बिकॉज इस वीडियो के आखिर में एक वीकली चैलेंज है जो कि 90% लोग शायद करेंगे नहीं, बट अगर आप वो करते हैं तो वो आपकी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल ट्रेजेक्टरी को चेंज कर सकता है सिर्फ 30 दिनों में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेडिकल कैंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो किम स्कॉट ने डेवलप किया था और उनका कोर आइडिया बहुत सिंपल है। वो कहती है केयर पर्सनली बट चैलेंज डायरेक्टली। दोनों एक ही वक्त में एक साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ केयर कर रहे हैं तो चैलेंज कभी नहीं किया, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ चैलेंज करते रहें और बिल्कुल केयर कभी ना करें। दोनों चीजें एक साथ होनी जरूरी है। दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल। बट हमारे पाकिस्तानी कल्चर में, हमारी तरबियत में, हमारी परवरिश में हम ये दो चीजें एक साथ कर नहीं पाते क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि जब आप केयर करते हैं तो आप बस केयर करते हैं, आप कभी चैलेंज नहीं करते किसी को। और जब हम चैलेंज करने पे आते हैं तो हम इतने एग्रेशन के साथ, इतने गुस्से के साथ चैलेंज करते हैं कि हम रिलेशनशिप को बिल्कुल खराब कर देते हैं। मैं आपको रेडिकल कैंडर का एक फ्रेमवर्क दिखाता हूँ। ये एक 2x2 का ग्रिड है जिसमें 4 डब्बे होते हैं। एक एक्सिस के ऊपर केयर पर्सनली, दूसरे एक्सिस के ऊपर चैलेंज डायरेक्टली। डब्बा नंबर 1 लो केयर एंड लो चैलेंज। इसको कहते हैं मैनिपुलेटिव इनसिक्योरिटी। आप अपने बॉस को वही सुनाते हैं जो वो आपको लगता है सुनना चाहते हैं। आप हर बात हाँ हाँ करते हैं, आप हर मीटिंग में सर हिलाते हैं और फिर पार्किंग में जाके आप बाकी लोगों से अपने बॉस की कंप्लेन करते हैं। क्लासिक पाकिस्तानी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, पर इट इज अ करियर किलर। डब्बा नंबर 2 हाई केयर लो चैलेंज। इसको कहते हैं रूनस एम्पैथी। आप केयर तो बहुत डीपली करते हैं, आप लोगों का ख्याल करते हैं, आप तपाक से मिलते हैं, आपके मिजाज में नरमी भी है, बट आप कभी कुछ कहते नहीं है। आपका कोई जूनियर प्रेजेंटेशन बनाता है, आपको लाके दिखाता है फीडबैक के लिए, आप कहते हैं यार माशाल्लाह वेरी गुड, जबरदस्त, पर जब वो प्रेजेंटेशन जाके किसी डायरेक्टर के सामने, किसी सीनियर वीपी के सामने करता है तो वो टैंक हो जाती है। ठीक है, उस बेचारे की बहुत बैंड बजती है, बट एज अ टीम यू बोथ लूज।
बिकॉज आपने जिस वक्त फीडबैक उसको देना था, उसको चैलेंज करना था, आपने उसको चैलेंज नहीं किया। नंबर 3, लो केयर हाई चैलेंज। इसको कहते हैं ऑब्नॉक्शियस एग्रेशन। आप चैलेंज करते हैं लोग को, डायरेक्टली चैलेंज करते हैं, बट आपके मिजाज में कोई नरमी नहीं होती, आप उनका ख्याल नहीं करते। ये उस तरह के सीनियर मैनेजर्स होते हैं जो अपनी टीम्स को दूसरी टीम्स के सामने बिल्कुल रगड़ देते हैं या क्लाइंट्स के सामने उनकी बेइज्जती कर देते हैं सिर्फ सच के नाम पे। वो ये कहते हैं मैं तो सच ही तो बोल रहा हूँ। जी हाँ, आप सच बोल रहे हैं, बट क्या आपका तरीका इफेक्टिव है? ऑलमोस्ट नेवर। नंबर 4, हाई केयर और हाई चैलेंज। इसको कहते हैं रेडिकल कैंडर। ये वो डब्बा है जहाँ पे आप नरम दिल भी हैं, आप केयर भी करते हैं लोगों के साथ, और उसके साथ साथ आप उनको सच भी बता सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट के साथ, नरम अल्फाज और नरम लहजे के साथ। यही वो डब्बा है जहाँ पे करियर बिल्ड होते हैं। यही वो डब्बा है जहाँ पे आप क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं। यही वो डब्बा है जहाँ पे आप टीम डेवलप कर पाते हैं। और आपको अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त इसी डब्बे में गुजारने की जरूरत है। अब इस ग्रिड को देखें और खुद से एक सवाल पूछें कि आज आप अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त कौन से डब्बे में गुजारते हैं। मैंने पाकिस्तान में हजारों हाई परफॉर्मर्स को ट्रेन किया है, और ज्यादातर हाई परफॉर्मर्स, स्मार्ट, एम्बिशियस लोग रूनस एम्पैथी के डब्बे में फंसे होते हैं, और उनको ये एहसास भी नहीं होता, क्योंकि ये डब्बा आपको आपकी एक छोटी तस्वीर दिखाता है। आपको लगता है कि आप नरम दिल हैं, आप काइंड हैं, आप लिहाज करते हैं लोगों का, आप मैच्योर हैं। नाउ लिहाज इन इटसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल वैल्यू, उसकी भी अपनी जगह है। पर जब आपका लिहाज, आपकी खामोशी ऐसी जगहों पे आ जाती है जहां पे वो आपका और दूसरों का नुकसान कर रही है, तो फिर उस वैल्यू का कोई खास फायदा नहीं होता। जहां आप लिहाज करके खामोश रह जाते हैं और अपने बॉस से सैलरी निगोशिएट नहीं करते, जहां आप खामोश हो जाते हैं लिहाज करके और अपने क्लाइंट से प्रोजेक्ट रीनिगोशिएट नहीं करते, या अपनी टीम को फीडबैक नहीं देते जिससे उनकी करियर ग्रोथ रुक जाती है, वहां पे आपका लिहाज उल्टा आपके लिए नुकसानदेह बन जाता है। अब पहले एक्सरसाइज करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको पॉज करने के लिए भी कहूंगा, और कुछ कागज पेंसिल की भी जरूरत पड़ेगी कहीं लिखने की, तो कागज पेंसिल निकाल लें। करना आपने ये एक्सरसाइज नंबर 1, योर क्वाड्रेंट ऑडिट। अपने पिछले हफ्ते के ऊपर, योर वर्क वीक, उसके ऊपर जरा रिफ्लेक्ट करें। अब वो आप दफ्तर का 9 to 5 भी हो सकता है, आपका बिजनेस भी हो सकता है, आपका फ्रीलांसिंग का काम भी हो सकता है। कहीं भी आप जो भी काम करते हैं, पिछले हफ्ते के ऊपर जरा रिफ्लेक्ट करें और एक सिचुएशन सोचें हर नेगेटिव क्वाड्रेंट के बारे में। एक सिचुएशन हर नेगेटिव क्वाड्रेंट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रूइनस एम्पैथी देखते हैं, तो आप कैसे हो सकता है कि ऐसी कोई मोमेंट हुई हो जहां पे आपने कुछ देखा या कुछ हुआ जो कि गलत था, पर आपने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप वो नरम दिली वाली, मैं तो अच्छा इंसान हूं वाली फीलिंग प्रोटेक्ट कर रहे थे। या कहीं पे आपने मैनिपुलेटिव इनसिक्योरिटी देखी, आपने अपनी बॉस के साथ किसी मीटिंग में हाँ हिलाया, सर हिलाया, उन बातों के ऊपर जो कि आपको पता था गलत है, उन बातों के ऊपर जो कि आपको पता था कि वो नहीं हो सकती, फिर भी आपने अपने बॉस के सामने सर हिला दिया। मैनिपुलेटिव इनसिक्योरिटी। या तीसरी सिचुएशन जहां पे आप बहुत ही ज्यादा ऑब्नॉक्शियसली अग्रेसिव हो गए किसी के साथ, आपने किसी को, सामने वाले को चैलेंज कर दिया, बिल्कुल लिहाज नहीं किया, बिल्कुल नरम दिली का इस्तेमाल नहीं किया, आप बस धड़ धड़ फायरिंग कर, और हो सकता है आपने नहीं की, आपके इर्द गिर्द किसी ने कर दी। तो हर क्वाड्रेंट में कम से कम एक सिचुएशन चूज कर लें, और फिर उसी को हम आगे हर एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। जरा वीडियो पॉज करें और ये काम कर लें। मैं आपको कुछ सिनारियोज बताता हूं जो कि आज पाकिस्तानी वर्क कल्चर में लोग एक्चुअली फेस कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि उन सिचुएशंस में आप जब रेडिकल कैंडर इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, और अगर आप कोई दूसरा अल्टरनेटिव यूज करते हैं तो आप क्या लूज कर रहे हैं। तो सिनारियो नंबर 1, ये सबका फेवरेट है। ये है एक सिचुएशन जहां पे किसी साहब की सैलरी नहीं बढ़ रही बिल्कुल। तो एक साहब है, उनको हम अहमद कहेंगे। अहमद एक कंपनी में काम कर रहे हैं 18 महीने से, और अहमद ने जब ज्वाइन किया था उस वक्त से अब तक उनकी सैलरी बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। बट उस दौरान इन्फ्लेशन की वजह से उनकी बाइंग पावर 25% तो वैसे ही तबाह हो गई है। उनको 3 नई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई हैं अपनी जॉब में, और वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी मैनेज कर रहे हैं जो कि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अगर इस सिचुएशन में अहमद रूइनस एम्पैथी इस्तेमाल करते हैं तो अहमद क्या करेंगे? अहमद कुछ भी नहीं करेंगे।
अहमद खामोश रहेंगे, अहमद इंतज़ार करेंगे कि कभी कोई मेरी वफादारी को नोटिस करेगा, और उस इंतज़ार में उनके अंदर एक कड़वाहट पैदा हो जाती है अपने काम के लिए, बॉस के लिए और अपनी कंपनी के लिए। इसी सिचुएशन में अगर अहमद रेडिकल कैंडर इस्तेमाल करते हैं तो अहमद क्या करेंगे? अहमद एक 10 से 15 मिनट की छोटी सी मीटिंग करेंगे और अहमद केयर के साथ, नरम दिली के साथ अपनी बात शुरू करेंगे। वो कुछ कहेंगे ऐसा कि मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत वैल्यू करता हूँ हर उस प्रोडक्ट के लिए, हर उस सर्विसेज के लिए, हर उस काम के लिए जो कि हमने पिछले 18 महीनों में इस टीम में डिलीवर किया है, और मुझे नज़र आ रहा है कि मैं इस टीम में, इस कंपनी में लॉन्ग टर्म रहना चाहता हूँ। और फिर वो डायरेक्टली चैलेंज करेंगे कि मेरे काम का स्कोप एक्सपेंड हो गया है, मेरी ओरिजिनल जॉब डिस्क्रिप्शन से मेरे पास 3 नए प्रोजेक्ट्स और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं जो कि मेरी ओल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी सैलरी के ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो। बस 2 सेंटेंसेस, पहले सेंटेंस में केयर पर्सनली, दूसरे सेंटेंस में चैलेंज डायरेक्टली। सिनेरियो नंबर 2, ये उन लोगों के लिए जो कि फ्रीलांसिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, आप काम का स्कोप डिफाइन करते हैं और आपको एहसास होता है कि ये $400 का प्रोजेक्ट है, तो $400 का कॉन्ट्रैक्ट आपका हो जाता है। जैसे 2 हफ्ते 3 हफ्ते गुजरते हैं, आपको ये एहसास होता है कि एक नई रिक्वेस्ट आई, फिर एक नई रिक्वेस्ट आई, फिर एक और नई रिक्वेस्ट आ गई, और नई रिक्वेस्ट आती जा रही है। और अब ये $400 का प्रोजेक्ट नहीं है, अब ये काम $1200 का है, बट आप हर रिक्वेस्ट को हाँ बोल देते हैं क्योंकि आपको 5 स्टार रिव्यू चाहिए और आप क्लाइंट लूज नहीं कर सकते। तो आप एक हाईली स्किल्ड बट अंडर पेड फ्रीलांसर बन जाते हैं, और क्लाइंट को भी ये बात पता है। इस सिचुएशन में अगर आप रेडिकल कैंडर इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या कहेंगे? अगेन सेम थिंग, 2 सेंटेंसेस, केयर पर्सनली, चैलेंज डायरेक्टली। आप कहते हैं आई वॉन्ट टू डू एक्सेप्शनल वर्क फॉर यू एंड आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट सो दैट वी अलाइंड। हमारा जो काम का स्कोप है वो एक्सपेंड हो गया सिग्निफिकेंटली हमारे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से। जो शुरू के 2-3 आस्क थी वो तो मैंने सेम बजट में एब्जॉर्ब कर लिए, बट अगर अब हमें क्वालिटी मेंटेन करनी है तो या तो हमें अपना बजट रीनिगोशिएट करना पड़ेगा या हमें अपना स्कोप लिमिट करना पड़ेगा। मैंने एक ब्रेकडाउन बना लिया है, लेट्स जस्ट गो थ्रू इट टुगेदर। आप एक सिंपल सा उनको एक स्टेटमेंट दे देते हैं। यहाँ पे आपने अपनी इनकम प्रोटेक्ट की है, और एक ऐसा क्लाइंट जो आपको वैल्यू करता है वो इस बात की रिस्पेक्ट जरूर करेगा। अब करते हैं दूसरी एक्सरसाइज, इसको हम कहेंगे मैप योर कॉन्वर्जेशन। अभी तक जितने भी सिनारियोज हमने कवर किए हैं, जितने भी ऑप्शंस और कॉन्वर्जेशंस आपने सोची हैं जो कि आप अवॉइड कर रहे हैं, उनमें से एक कोई अपने लिए कॉन्वर्जेशन आइडेंटिफाई कर लें जो कि आपको लगता है कि पिछले महीने से आप अवॉइड कर रहे हैं, उसको टरखाए जा रहे हैं, उसको टाले जा रहे हैं। वो कॉन्वर्जेशन आपके अपने बॉस के साथ हो सकती है, आपकी किसी क्लाइंट के साथ हो सकती है, किसी कॉलीग के साथ हो सकती है, या अपने किसी टीम मेंबर के साथ हो सकती है। कोई भी एक कॉन्वर्जेशन जो कि आप टालते जा रहे हैं, वो कॉन्वर्जेशन लिख लें और फिर खुद से कुछ सवाल करें। सवाल नंबर 1, हु इज दिस कॉन्वर्जेशन विद? एग्जैक्टली किसके साथ आपको ये कॉन्वर्जेशन करनी है, उनका नाम लिख लें ताकि आपको ये पता हो कि कॉन्वर्जेशन किसके साथ करनी है। आप उनसे स्पेसिफिकली कहना क्या चाहते हैं, तो बहुत स्पेसिफिक होकर लिखें कि आप उनसे क्या कहना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सैलरी की बात कर रहे हैं तो ये कहना कि आई एम अंडर पेड, ये शायद स्पेसिफिक नहीं है, तो आपको और स्पेसिफिक होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं आई नीड माई सैलरी टू इंक्रीज बाई 20% टू रिफ्लेक्ट माई एक्सपेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पे आप स्पेसिफिक आप बता रहे हैं कि आपको उनसे कहना क्या है। तीसरा सवाल खुद से पूछें कि अभी तक आप कौन से ग्रिड के अंदर, कौन से डब्बे के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। क्या आप ऑब्नॉक्शियस एग्रेशन से चल रहे हैं, क्या आप मैनिपुलेटिव इनसिक्योरिटी से चल रहे हैं, या आप रूनस एम्पैथी से चल रहे हैं। जरा वो आइडेंटिफाई कर लें। और चौथा सवाल खुद से ये करें कि अगर आप ये कॉन्वर्जेशन अवॉइड करते रहते हैं, अगर आप खामोश रहते हैं, आप कोई एक्शन नहीं लेते, अगर आप ये कॉन्वर्जेशन नहीं करते, तो आपको उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या आपको उसकी कीमत पैसों में चुकानी पड़ेगी, जैसे कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट रीनिगोशिएट नहीं होगा, या आपको उसकी कीमत किसी करियर अपॉर्चुनिटी से चुकानी पड़ेगी, कोई जॉब है जो कि हाथ से निकल जाएगी, कोई प्रोजेक्ट है जो कि हाथ से निकल जाएगा, या आपको उसकी कीमत मेंटल लोड से चुकानी पड़ेगी। तो आपको उसकी कीमत कैसे चुकानी पड़ेगी। तो ज़रा पॉज करें और एक सिचुएशन के लिए इन सवालात के जवाब दे दें
ताकि हम आपकी कॉन्वर्जेशन मैप कर सकें। अब आपने अपनी कॉन्वर्जेशन आइडेंटिफाई कर ली है, तो आप तैयार हैं रेडिकल कैंडर के कॉन्वर्जेशन फॉर्मूला के लिए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, एंकर इन केयर। 1-2 सेंटेंसेस ऐसे कहें अपनी कॉन्वर्जेशन के शुरू में जहां से आपकी रिलेशनशिप या आपका शेयर्ड गोल वाजे हो जाए। तो आप कहेंगे, आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू, आई एम सेइंग दिस because I want to make this work. I'm saying this because I want to hear long term. आपने शुरू के 2 सेंटेंसेस में वो केयर स्पेसिफाई कर दी है। स्टेप नंबर 2, स्टेट द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। कोई जजमेंट नहीं, ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीम में कोई अगर लेट काम सबमिट कर रहा है तो आप ये कहने के बजाय कि यार यू ऑलवेज लेट, तो बेहतर तरीका ये हो सकता है कि आप कोई स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन बताएं। जैसे कि आप कहते हैं कि पिछली 3 दफ़ा से वो सबमिशंस जो कि मंगल के दिन होने होते हैं वो लगातार फ्राइडे को हो रहे हैं। यहाँ पे आपने किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की, यहाँ पे आपने सिर्फ स्पेसिफिक फैक्ट्स बताए। स्टेप नंबर 3, नेम द इम्पैक्ट। अब आप बताएं कि उस सिचुएशन का आपके ऊपर क्या असर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सैलरी की बात कर रहे थे तो आप कहते हैं कि जो मेरी करंट सैलरी है उसकी वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए यहाँ पे फोकस करना और यहाँ पे कमिटेड रहना। सो यू टेलिंग देम द इम्पैक्ट ऑन यू। स्टेप नंबर 4, मेक अ क्लियर आस्क। यहाँ पे आप उनको बता रहे हैं एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। आप कहते हैं दैट आई वांट टू डिस्कस कॉम्पनसेशन एडजस्टमेंट। क्या हम इसके बारे में 20 मिनट की कोई कॉल कर सकते हैं? सो जस्ट 4 स्टेप्स: केयर, ऑब्जर्वेशन, इम्पैक्ट एंड आस्क। That's it. और आप घर से दफ्तर जाते जाते ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। बट वेट, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। अब हम इस रेडिकल कैंडर के फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आपकी स्क्रिप्ट बनाएंगे। वो जो सिचुएशन, वो जो कॉन्वर्जेशन आपने आइडेंटिफाई की है एक्सरसाइज नंबर 2 में, अब आप इस स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला को यूज करके अपनी वो कॉन्वर्जेशन को तैयार करेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप एग्जैक्टली क्या कहेंगे, और उसे इस अंदाज में और इन अल्फाज में लिखें जैसे कि आपको ये कॉन्वर्जेशन अगले 48 घंटों में किसी के साथ करनी है। तो स्टेप नंबर 1, अपना एक केयर एंकर लिख लें कि आपका केयर एंकर क्या होगा, जहाँ पे आपकी रिलेशनशिप, शेयर्ड गोल उन शख्स के साथ क्लियर हो जाए। स्टेप नंबर 2 में उनको अपनी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन बताएं। ये ऑब्जर्वेशन फैक्चुअल होनी चाहिए, इमोशनल नहीं होनी चाहिए। स्टेप नंबर 3 में उनको इम्पैक्ट बताएं कि इस ऑब्जर्वेशन का इम्पैक्ट एग्जैक्टली है क्या, कैसे आपको कीमत चुकानी पड़ रही है या उन्हें कीमत चुकानी पड़ रही है या आपकी टीम को कीमत चुकानी पड़ रही है। और स्टेप नंबर 4 में बहुत ही क्लियर, एक्शनेबल आस्क उनसे कर लें कि अब आपको उनसे चाहिए क्या। जब आप ये लिख चुके हो तो ज़रा इसको ऊंची आवाज़ में पढ़ें, बिकॉज ऊंची आवाज़ में पढ़ने से वो जो झिझक जिसकी वजह से आप इस कॉन्वर्जेशन को टाले जा रहे हैं वो आधी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। ज़रा पॉज करें और इस फॉर्मूला को यूज करते हुए अपनी कॉन्वर्जेशन की स्क्रिप्ट तैयार कर लें। एक बात का खास तौर पे ख्याल रखें, रेडिकल कैंडर का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया है बेरहम होने का। हमारे कल्चर में ये बहुत आम सी बात है कि हम लोगों के साथ लोगों की चढ़ाई कर देते हैं, उनको उनके ऊपर गुस्सा डम कर देते हैं और उसको सच का नाम दे देते हैं। कहते हैं मैं सच ही तो कह रहा हूँ, ये बात सच ही तो है। ये रेडिकल कैंडर नहीं है, ये एब्नॉक्शियस एग्रेशन है, क्योंकि इससे ट्रस्ट डैमेज होगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएगी और हासिल कुछ नहीं होगा। रेडिकल कैंडर के काम करने की जरूरी बात यह है कि जो आपकी फिक्र है, जो आपकी नरमी है उस शख्स के लिए, उस काम के लिए, वो सच्ची होनी चाहिए। वो परफॉर्मेटिव नहीं हो सकती, वो दिखावा नहीं हो सकता। अगर आपको ये लगता है कि आप उस काम के बारे में, उस शख्स के बारे में फिक्रमंद नहीं है, आपके दिल में उनके लिए नरमी नहीं है, तो अभी उस कॉन्वर्जेशन को ना करें, बिकॉज केयर से पहले चैलेंज नहीं हो सकता। अगर आप अभी ये कॉन्वर्जेशन करते हैं तो आप डायरेक्टली उनको चैलेंज कर देंगे और रिलेशनशिप खराब कर देंगे। सो यू हैव टू वेट अंटिल यू केयर इनफ टू हैव दैट कॉन्वर्जेशन, बिकॉज केयर से पहले चैलेंज नहीं हो सकता। अब बात करते हैं चैलेंज ऑफ द वीक के बारे में। इस हफ्ते का चैलेंज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस हफ्ते आपने जो कॉन्वर्जेशन का फॉर्मूला एक्सरसाइज नंबर 3 में क्रिएट किया है, वो आपने कॉन्वर्जेशन उस शख्स के साथ कर लेनी है।
सो उस शख्स को आइडेंटिफाई करें। अगर आपने एक्सरसाइज 3 कंप्लीट नहीं की है तो प्लीज़ इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें और अगले 48 घंटों में उस शख्स के साथ एक मीटिंग स्केड्यूल कर लें। जैसे भी आपको वो करनी है, आपको वर्चुअली उनसे मिलना है, आपने फ़ोन कॉल करनी है, आपने फेस टू फेस मिलना है, आपने वॉइस नोट ड्रॉप करना है, जैसे भी आपके कॉन्टेक्स्ट में वो फिट बैठता है, एक इंटरेक्शन, एक कॉन्वर्जेशन उनके साथ ज़रूर कर लें। जब वो कॉन्वर्जेशन करें तो अपना रेडिकल कैंडिडेट का फॉर्मूला ज़रूर इस्तेमाल करें। जब कॉन्वर्जेशन हो जाए तो ज़रा एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें इस बारे में कि हुआ क्या, आपने क्या कहा, उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, किस तरह से चीज़ें शिफ्ट हुई। अगर आप चाहें तो अपनी स्टोरी कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, बिकॉज आपकी स्टोरी किसी को हिम्मत दे सकती है अपनी वो कॉन्वर्जेशन करने के लिए। एंड दैट इज़ इट। अगर इस वीडियो ने आपको कोई भी वैल्यू दी तो अपने नेटवर्क में से किसी एक शख्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें जो आपको लगता है उन्हें आज इसकी ज़रूरत है। अगर आप ऐसे टूल्स, स्ट्रैटेजीज़ और फ्रेमवर्क सीखना चाहते हैं जो कि हाई परफॉर्मर्स यूज़ करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप रेडिकल कैंडर को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।